से एज एन एक्सपर्ट कोई आपके क्लिनिक मेंटर हो या किसी आप महफिल में जाते हैं, जैसे आप यहाँ आए हुए हैं, अब जैसे हमारा क्रू भी आपसे, आपको ईसा ने रिसीव किया है, फातिमा बैठी है, फातिमा की स्किन तो खैर अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, तो जरा थोड़ा सा छुपा के हमने रखी हुई है, लेकिन आपको देख के पता चीजों को पर्दे में रखते हैं। आपको देख के अंदाजा हो जाता है कि ये हेल्दी स्किन है या नहीं? जी बिल्कुल हो जाता है। ओके जब भी हम फर्स्ट लुक में देखते हैं ना, आप देखें बाय प्रोफेशन, अब चूंकि बहुत टाइम हो गया इस प्रोफेशन में प्रैक्टिस करते हुए, तो फर्स्ट लुक भी हमारी उसी के ऊपर जाती है और उसी एंगल से ही हम देख रहे होते हैं। अच्छा। हम अगर कोशिश ना भी करें ना कि उस एंगल से ना देखें, तो इट्स लाइक वो नजर ही वैसे बन चुकी होती है हमारी। लेकिन एथिकली ये है कि हम कभी भी कमेंट नहीं करते, नेवर एवर। हम कभी भी पब्लिकली महफिल में, फर्स्ट उसमें मीटिंग में किसी को ये नहीं कहते जी आपकी स्किन बहुत अच्छी है या बुरी है या ये हो सकता है वो हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस के जी कि वो हमें कहे कि जी कि आप हमारे क्लिनिक में आए। और वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि जी कि अगर कहीं पब्लिक में ही बैठे हुए हैं, असल होता यूँ है कि व्हेन आई मूव अराउंड इन द सोसाइटी, जब भी लोगों के पास जाते हैं, फैमिली गैदरिंग होती है, दोस्तों की गैदरिंग होती है, किसी को पता लग जाए, पहले तो लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट, वहाँ पता लग जाए डर्मेटोलॉजिस्ट है, तो वो वहीं पे कि आप ये बता दें, डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये बड़ा मुझे मसला हुआ भाई, ये देखें वहीं पे कंसल्टेंसी शुरू हो जाती है। वहीं पे कंसल्टेंसी शुरू ना, तो फिर वहाँ पे हमारे लिए सिचुएशन और इसलिए बन जाते हैं कि उसको एग्जामिन करना है हमने, एक पूरा उसका प्रोटोकॉल होता है। अब 10 बंदे बैठे हैं वहाँ पे, हम कैसे एग्जामिन करें उसको? ना करें तो वो नाराज हमसे, जी देखें डॉक्टर साहब हमें ना बता नहीं रहे हमारा जो इशू है। वही हो जाता है जी, चाह रहे हैं कि हम इनके क्लिनिक आए ना। हाँ ये भी एक फैक्टर है, बट मेडिकल का प्रोटोकॉल भी यही बनता है कि आप बगैर किसी को, प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी भी होती है, और दूसरी बात है कि अगर हम प्रॉपर एग्जामिन नहीं करेंगे तो यकीनन उसकी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। जो उसकी हम कंसल्टेंसी है, जो हमने ओपिनियन देनी है, वो हम उस लेवल तक या उस एक्सटेंट तक नहीं दे पाएंगे जो हमें बनती है उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं राशिद, उनके साथ मेरी लड़ाई सी चलती रहती है, वो मुझे डराते रहते हैं कि मैं मेकअप जो होता है ना हल्का सा, टेलीविजन के लिए मर्दों को भी रिक्वायरमेंट होती है कि हल्के से आप स्टिक लगाएं, या मैं वो नहीं लगाता, मैं बिल्कुल कुछ भी यूज़ नहीं करता अपने फेस पे, और ये मुझे डराता रहता है कि तौसीक साहब ये जो लाइट्स, जितनी हैवी वॉटेज की लाइट्स इस वक्त हमारे चेहरे पे हैं, ये बहुत सीरियस कैंसरस तक स्किन की बीमारियां इसका मूजब होती। इज दिस ट्रू? आज मुझे सच से बताएं, क्योंकि राशिद भी सुन रहा, पता लग जाए राशिद ठीक कहता है या नहीं कहता। अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती कि कैंसर काज कर देते हैं या कुछ ऐसा होता है ना। कैंसर की काजेस बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल तक जाके ना ऐसा कुछ होता है। ठीक है। बाय प्रोफेशन देखें, जो जिस प्रोफेशन में होता है ना उसकी वो रेगुलर एक्टिविटी होती है। जो आपने बात की ना, अब मेरा इतना लाइट्स का एक्सपोजर नहीं है जितना आपका। ठीक है। मतलब आपने डेली बेसिस पे हैवी लाइट्स में बैठना होता है आपने। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपकी तो चलो इन्फॉर्मेशन है ही है, लेकिन पब्लिक के लिए भी वो ये है कि जो हमारी लाइट्स होती हैं घर की, जिसमें सिंपल बल्ब की लाइट है या जो छोटी सी भी लाइट होती है, उसमें भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। हम हमेशा हम हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट ये बात कहा करते हैं कि जी कि जो सबसे ज़्यादा डैमेज करती है हमारी स्किन को वो सन रेज हैं। ठीक है। और सन रेज में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि स्किन को डैमेज करती हैं, पिगमेंटेशन कॉज करती हैं, रिंकल्स पैदा हो जाते हैं, चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ बन जाती हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो अल्ट्रावायलेट रेज करती हैं। जो हमारी होम लाइट्स हैं उनमें भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, और जो आपकी लाइट्स हैं ये वाली, इनमें तो कुछ जरूरत ज्यादा ही होती है। ओके। तो मतलब ये कि आप इट टेक्स इट लाइट। होता क्या फिर अल्ट्रावायलेट रेज से ये होता है कि आपकी स्किन डैमेज होती है। अब डैमेज को मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। डैमेज कैसे होते हैं? स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है, जिसको हम छाया बोलते हैं। इस तरह से स्किन के ऊपर रिंकल्स बन जाते हैं, जिसमें आप देखते हैं ना कि एजिंग साइंस कैसे आते हैं फेस के ऊपर। वो रिंकल्स या झुर्रियां बनना शुरू होती हैं, तो चेहरे के ऊपर ना एजिंग साइंस या बुढ़ापे की अलामत आना शुरू हो जाती हैं। दो के आप तो ठीक भाई, आपके बारे में तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये तो बहुत यंग है जी। लेकिन और ये 1.5 घंटा रोज लाइटों के बावजूद, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, इतनी सारी लाइटों के बावजूद भी आप सनब्लॉक लगा के बैठते हैं? नहीं, आप सनब्लॉक यूज करते होंगे कि नहीं? मेरे इस वक्त चेहरे पे कुछ भी नहीं है। और इसकी गवाह मैं हूँ गवाह। नॉर्मल कोल्ड क्रीम भी नहीं है। लेकिन मैं अब वो राशिद के डर से अब थोड़ा सा मैं डर गया हूँ कि शायद मुझे कुछ लेकिन उसमें फिर काफी सारी चीजें होंगी। आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, आपकी डाइट बेहतर होगी, आपका वाटर इनटेक बेहतर होगा, स्लीप बेहतर होगी। स्लीप अच्छी है, वाटर इनटेक, कोई ड्रग्स नहीं, कोई स्मोकिंग, अल्कोहल, कोई इस तरह की चीजें नहीं। मेरा ख्याल है ये चीजें भी मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं ये चीजें। देखें, अब अगर सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो जाएं तो डैमेज का लेवल ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई एक फैक्टर को अगर एक्सपोज है तो यकीनन उसका बहुत काम होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है। अब तो सीख भाई के एग्जांपल लेके मैं बताना चाहूंगा
अल्लाह खैर करे। ऐसा नहीं है कि जी कि आज आप सन एक्सपोज्ड हुए हैं या आज आप हैवी लाइट्स के नीचे बैठे और कल पिगमेंटेशन हो जाएगी। अच्छा, ओके। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ओके। देखिए नेचुरली कुदरती तौर पे हम सबकी स्किन हेल्दी होती है। अच्छा। अल्लाह ताला ने जो अब इंसान की जिल्द बनाई होती है फेस की और बाकी बॉडी की, वो बिल्कुल हेल्दी होती है। होता क्या है कि ग्रेजुअल प्रोसेस है कि जब स्किन डैमेज होना शुरू होती है, कुछ ऐसे एक्सपोजर्स हैं हमारे, या जिस तरह सन एक्सपोजर है या इन लाइट्स का एक्सपोजर है, इनमें जब रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा टाइम जाया जाए और साथ दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हों तो स्किन डैमेज होने के असरात आना शुरू हो जाते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में हम, अल्लाह ने तो ठीक बनाया, हम खुद उसको खराब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें यह कि आपको, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि हमारे एस्थेटिक्स प्रोसीजर, कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैं हमेशा पब्लिक को ये कहता हूँ कि स्किन की अपनी नेचुरल हिफाजत करें। जो अल्लाह ताला की तरफ से या जो कुदरती जिल्द है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही हेल्दी होती है। हम एक्सपेरिमेंट्स कर करके स्किन का ख्याल ना करके उसको डैमेज करते हैं, फिर हमें फर्दर प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ता है। फिर हम डॉक्टर डाहा का नंबर मांगते हैं, फिर हम कहते हैं कोई डॉक्टर अच्छा सा है स्किन स्पेशलिस्ट बता दो, है ना। जी बिल्कुल तो ऐसा ही है। शुरू से ही अपनी डाइट को ऐसा रखें।